हेलो पेरेंट्स। मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें ना मेरे दिल में एक बात रह गई है कि मुझे बहुत टाइम से था कि इस पे मैं बात करने वाली हूँ कभी तो। कि उसमें एक मदर है, उसका बच्चा ऑटिस्टिक है और वो अपने बच्चे को गार्डन लेके जा रही है, बट वो कैप्शन लिख रही है, टैगलाइन लिख रही थी उस पर कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को गार्डन लेके जाओ, गार्डन तो ले जाएं, बट उसके साथ कोई खेलेगा क्या। बट मुझे सवाल ये है कि लोगों के खेलने का वेट क्यों करना है। ऑटिस्टिक बच्चा तो वैसे भी अननोन लोगों के साथ नहीं खेलेगा, क्योंकि उसको एंग्जाइटी बहुत रहती है, दूसरे अननोन लोगों के साथ उसको बहुत डिस्कम्फर्ट फील होता है। वो वैसे भी आप ही के साथ खेलेगा, अपने पेरेंट्स के साथ ही खेलेगा। धीरे धीरे जब आप उसको इस लेवल पे लेके आओगे, जब उसकी एंग्जाइटी दूर होगी, तो फिर लोग खेलने लगेंगे। बट फिर भी अगर नहीं भी खेलते हैं, सोसाइटी का हम वेट करके नहीं बैठ सकते। हम अपने क्या बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे, क्या बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे, क्या हम अपने बच्चे को गार्डन नहीं दिखाएंगे, क्या हम अपने बच्चे को मॉल नहीं दिखाएंगे। अरे लोग जाए भाड़ में, लोगों का हमने नहीं ठेका उठाया है कि लोग क्या सोचते हैं बारे में। और दूसरी बात यह है कि जो दुखी स्टेटस लिखते हैं अपने ऑटिस्टिक बच्चे या डाउन सिंड्रोम्स के बच्चे, उनको साथ में लेके चल रहे हैं या फिर उनको बगल में बिठा करके एक दुखी स्टेटस लिखते हैं। क्यों लिखते हो? क्या ये आपकी वीकनेस है? इसका मतलब आप खुद भी बहुत दुखी हो। क्यों दुखी हो? नॉर्मल बच्चों से फार बेटर है हमारे ये बच्चे। ये ऐसे बच्चे तो नहीं है कि अपनी माँ को मार देंगे, अपने बाप को मार देंगे। आजकल आप देख रहे हो जेनजीज का ये जमाना। ऐसे बच्चे चाहिए क्या? हमें नहीं चाहिए, हमें ऐसे बच्चे। आगे चल के फ़ोन नहीं दो तो वो मार रहे हैं, दारू पी के मार रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। नॉर्मल बच्चों का हम कैसे सोच सकते हैं कि नॉर्मल होता तो बहुत अच्छा होता। अरे ब्लेसिंग्स है ये हमारे लिए। मैं ऐसा इसलिए, ये मैं यहाँ ज्ञान नहीं बोल रही हूँ। मुझे हमेशा लोग बोलते हैं, जैसे मतलब मैंने आविर को भी मतलब इंक्लूसिव स्कूल में डाला है, तो उसके टीचर्स का भी एक मीटिंग हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कभी कभी एंग्जाइटी होती है क्या, कभी कभी टेंशन होती है क्या। तो मेरा जवाब था नहीं, मुझे बहुत नॉर्मल फील होता है। हाँ, बट नॉर्मल कब फील होगा? अगर आपको इनको मैनेज करना आना शुरू हो जाए, आप इनको ज़िंदगी जीने लायक बना दोगे, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन सपोज़ मुझे एक नॉर्मल बच्चा है और उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है। अब वो जाके उसने बाहर फॉरेन में पढ़ाई कर ली सपोज़, फिर वो बाहर कहीं सेटल हो, फॉरेन नहीं हो गया, इंडिया में ही कहीं और सेटल हो गया, क्योंकि उसको नौकरी की वजह से कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। सेटल हो गया। इज़ दिस अ सक्सेस स्टोरी? इज़ दिस अ सक्सेस स्टोरी? मुझे तो नहीं लगता ये सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे भी सेल्फिश नहीं हो रही कि ये बच्चे हमारे पास रह जाएंगे, इसलिए हम इतने सेल्फिश हो रहे हैं कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि ये बच्चे हमारे पास तो रहेंगे कम से कम। ऐसा नहीं सोच रही हूँ मैं। बट ये रोने की वजह नहीं है। पेरेंट्स प्लीज़ अपने वीडियोस में इनको लेके दुखी स्टेटस मत लगाओ। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत मासूम हैं। आप इनके साथ खेलो, आपको बहुत मज़ा आएगा। नो डाउट आप लोग खेलते हो, आप लोग बहुत कुछ करते हो, मैं जानती हूँ। हर पेरेंट्स का अपना एक अलग जर्नी है, जिसको पता नहीं क्या क्या झेल। मैं भी बहुत कुछ झेल के आई हूँ। मैंने भी बहुत वो हर्डल्स देखे हैं अपनी लाइफ में जो मुझे नहीं देखने चाहिए थे। किसी की भी जर्नी जो है आसान नहीं है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आपकी जर्नी बहुत टफ है, सबकी बहुत टफ है। लेकिन इनका फ़ोटो लगा करके, इनका वीडियो लगा करके आप प्लीज़ दुखी स्टेटस मत लगाओ। मुझे बुरा लगता है उन बच्चों को देख करके कि पेरेंट्स इनको अपनी बेचारगी की वजह देख रहे हैं। मे बी मैं गलत सोच रही हूँ, हो सकता है आपका कुछ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, लेकिन समवेयर कहीं ना कहीं आप अपने आप को दुखी बताने की आपने वजह तो अपने बगल में अपने खड़ी कर रखी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा मत करो प्लीज़ पेरेंट्स। इनको बगल में खड़ा करके अगर आप ऐसी बातें बोलोगे या फिर ऐसे टैगलाइंस लगाओगे, आई होप तो वो बड़े होंगे, एक दिन बड़े होंगे और फिर वो बाद में देखेंगे कि मेरे माँ बाप कितने मेरे को बेचारी की नज़र से देखते थे। बेचारा मत देखो उनको प्लीज़ पेरेंट्स। सॉरी टू से अगर मैं गलत हूँ, ये मेरा अपना ओपिनियन है।
अगर आपको भी कुछ गलत लगता है मेरा कहना तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बोल सकते हैं, बट एक अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके प्लीज़ बोलिएगा, कुछ उल्टा सीधा मुझे मत बोल दीजिएगा। मैं भी बहुत ये चीज़ें डील करती हूँ, मैं भी टेंस रहती हूँ कभी कभी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं, मतलब उसको डील करने के लिए मैं टेंशन में होती हूँ। क्योंकि अगर मेरा दिमाग ख़राब होता है इन चीज़ों को लेके कभी कभार, तो मैं फिर 1 घंटे के लिए या 15 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए मैं कॉफ़ी पीने बैठ जाती हूँ साइड में कहीं, ठीक है। फिर उस टाइम के लिए मैंने दे दिया फ़ोन उसको, वो हो गया एंगेज। और उस 10-20 मिनट में मैंने अपना फ़ोन दे करके मैंने अगर अपने आप को थोड़ा सा को रेगुलेट कर लिया तो इट इज़ बेटर फॉर मी कि मैं पूरे दिन वर्क कर सकती हूँ। जैसे इनको सेंसरी इंटीग्रेशन चाहिए, पूरे दिन का एक सेंसरी डाइट चाहिए इनको होल डे चलने के लिए, वैसे हमें भी चाहिए। मैं साथ में अपना बराबर का ध्यान रखती हूँ उसके साथ कि उसको टाइम पास देना है तो मुझे भी टाइम पास करना है, चाहे वो मैं 20 मिनट का ही टाइम क्यों ना निकालूँ खुद के लिए। वो जब स्कूल जाता है मैं सारा काम फिनिश करके मैं तुरंत बैठ जाती हूँ नेटफ्लिक्स और खोल करके वो चाय ले करके। मैं चाय की बहुत बड़ी शौकीन हूँ, तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से एंजॉय करती हूँ। आपकी भी जो हॉबी है आप उसको एंजॉय करो प्लीज़, लेकिन आप अपने लिए 20 मिनट निकालोगे ना, आप अपने आप को बेचारा कभी नहीं समझोगे। ज़िंदगी ऐसे ही निकल जाएगी बेचारे ही समझते हुए खुद को। इट्स बेटर कि जो ऊपर वाले ने दिया है उसमें खुश रहना हम सीखते हैं, वरना अगर आपने खुद को बेचारा समझा ना तो ये दुनिया आपको बेचारा फील कराने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगाएगी। पब्लिक का क्या है, सोसाइटी का क्या है, आप अमीर हो गए तो भी वो सोचेगी कि यार कैसे इसको डिग्रेड करें हम, गरीब हो गए तो आपको बगल में नहीं बैठाएंगे, फिर क्यों ही करना है। सो पेरेंट्स प्लीज़ कमेंट मी प्लीज़ कि, और प्लीज़ अच्छी लैंग्वेज यूज़ करके मुझे सजेस्ट करिएगा कि नहीं मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, मेरी ये कोई बात नहीं है। सॉरी टू से अगर आपको कुछ भी बुरा लगे, मेरा ये अपना ओपिनियन था, दैट्स द रीज़न आई शेयर्ड इट।